गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत विषय में भाग 3 संस्कृत माधुरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारी एक नई पुस्तक है। इससे पहले हमने सुगम संस्कृत के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं और NCERT जो रुचिरा है उसे भी हमने अपलोड करके कुछ भाग डाल दिए हैं वीडियो में, उसे आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत माधुरी का प्रथमः पाठः, जो क्या है, नीति श्लोका, अर्थात नीति के नियमबद्ध श्लोक है, जो किसमें है, एक आवृत्ति पाठ है। इसे आपको दोहराना चाहिए। और ये जो पूरा श्लोक है ये किस लकार पर आधारित है, लट लकार पर, अर्थात वर्तमान काल पर आधारित है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम पहला श्लोक। हमारा पहला श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानं, येषां जिन लोगों के पास क्या नहीं है, न विद्या, न विद्या है, न तपो न तप है, न दानम न दान है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ठीक है ना, शील नहीं है, गुण नहीं है और ना ही क्या है, धर्म है। ते मृत्युलोके भूवि भारभूता, ते यानी वे, मृत्युलोके यानी होता है, देखिए लोके में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है बच्चों, तो लोके में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका चिन्ह होता है में, पर। और भूवि, भूवि यानी होता है पृथ्वी, भार यानी बोझ, भूताह यानी होता है प्राणी, जीव, जानवर, समझ रहे हो ना, जिसमें प्राण है वो सब भूताह बोलते हैं। प्राण युक्त वाले जितने जीव हैं उनको क्या बोलते हैं, भूताह अर्थात प्राणी। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में जानवर की तरह क्या करते हैं, चरन्ति, विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं, येषां विद्या न, जिसके पास विद्या नहीं है, तपः न, तप नहीं है, दानम न, दान नहीं है, ज्ञानम न, ज्ञान नहीं है, शीलम न, शील नहीं है, शील अर्थात होता है अच्छा आचरण, है ना, गुणः न, गुण नहीं है, धर्मः च, और धर्म नहीं होते हैं, है ना, जिनके पास विद्या नहीं होती, जिनके पास तप नहीं होता, जिनके पास दान नहीं होता, अर्थात जो दानी नहीं होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता, जिनके पास अच्छा आचरण नहीं होता, जिनके पास गुण नहीं होता और जिनके पास धर्म नहीं होता, ते नराः, वे मनुष्य, भूवि भारभूता, भूवि यानी पृथ्वी पर, भारभूता शन्ति, शन्ति यानी है, वे मनुष्य पृथ्वी पर भार स्वरूप है ना, बोझ के रूप में है, पृथ्वी पर भार हैं, बोझ हैं। मनुष्य रूपेण मृगाः इव चरन्ति, इव यानी होता है के समान। अन्वय में देखिए एक एक शब्द को अलग कर दिया है, हमने सबका अर्थ भी बता दिया है। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, मृगाः इव चरन्ति यानी जानवर की तरह क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये था बच्चों हमारा पहला श्लोक। सेकंड श्लोक देखिए क्या लिखा हुआ है, निंदतु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। निदन्तु, निदन्तु यानी होता है निंदा करना, निदन्तु यानी क्या होता है, निंदा करना। स्तवन्तु यानी होता है प्रशंसा करना। नीति निपुणः यानी नीति में कुशल। लक्ष्मी यानी होता है संपत्ति। समाविशतु यानी आए। गच्छतु यानी जाए। अथवा वा यानी अथवा। यथेष्टम, यथेष्टम यानी क्या होता है, इच्छा अनुसार। यथेष्टम यानी क्या होता है बच्चों, इच्छा अनुसार। अद्यैव यानी होता है अद्य धन एव, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बनेगा,
आद्य धन एव, इसमें जो है कौन सी संधि है बच्चों, इसमें जो है वृद्धि स्वर संधि है। आद्य धन एव वा यानी अथवा, मरणम अस्तु, मरणम यानी मृत्यु, अस्तु यानी हो, युगांतरे, युगांतरे यानी होता है बहुत दिनों के बाद, वा यानी अथवा, न्यायात पथः, न्याय के पथ पर, प्रविचलन्ति पदम न धीरा, पद यानी होता है पग, प्रविचलन्ति यानी होता है विचलित होते हैं, न यानी नहीं, धीरा यानी होता है धैर्यवान पुरुष। क्या कह रहे हैं कि धैर्यवान जो पुरुष होते हैं, धैर्यवान मनुष्यों में, मनुष्यों की क्या होती है नीति, धैर्यवान जो मनुष्य होते हैं तो वो कैसे होते हैं, क्या कह रहा है कि निदन्तु नीति निपुणा यदि वा अस्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति न धीराः। तो क्या कह रहा है कि जो धैर्यशाली मनुष्य होते हैं, धैर्यवान मनुष्य होते हैं, है ना, तो उनकी क्या कह रहा है कि धैर्यशाली मनुष्यों की नीति में कुशल विद्वान की चाहे निंदा करें या फिर प्रशंसा करें। जो धैर्यवान पुरुष होते हैं तो इस चीज़ का उन पर फर्क नहीं पड़ता कि चाहे उनकी कोई क्या करे, निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, है ना। उनके पास लक्ष्मी हमेशा रहे या फिर चली जाए, लक्ष्मी आए या फिर चली जाए, मरना आज ही हो या बहुत दिनों के बाद, है ना, फिर भी वे जो है तो न्याय के पथ पर, न्याय के मार्ग पर विचलित नहीं होते हैं, एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। कौन? धैर्यवान पुरुष। ठीक है, तो धैर्यवान जो पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब नीति में निपुण, नीति में कुशल जो धैर्यवान मनुष्य होते हैं, तो चाहे आप उनकी निंदा करें या फिर प्रशंसा करें, उनके पास लक्ष्मी हो या चली जाए, है ना, मरना उनका आज ही हो या फिर कई वर्ष बाद हो, है ना, वो न्याय के पथ पर चलते हुए एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा श्लोक नंबर 1, 2। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अन्वय देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हमने ये सब बता दिया है आपको। नीति निपुणा निदन्तु यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु वा यथेष्टं गच्छतु मरणम अद्य एव वा अस्तु युगधन अंतरी वा अस्तु धीराः नराः न्यायात् पथम पदम न प्रविचलन्ति, है ना। नीति में निपुण जो धैर्यवान पुरुष हैं उनकी क्या हो, निंदा हो या प्रशंसा हो, प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या चली जाए। एकदम एक एक शब्द का देखिए कितना बढ़िया अर्थ दिया हुआ है। यथेष्टम यानी होता है इच्छा अनुसार, है, लक्ष्मी आए या फिर अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। गच्छत में कौन सी धातु है बच्चों, इसे ध्यान में देखिए, इसमें गम धातु है, लोट लकार है, ठीक है ना। मरणम अद्य एव मतलब मरना आज ही हो, वा यानी अथवा, अस्तु यानी हो, एव यानी ही, मरना आज ही हो, अथवा युगांतरे यानी कि अथवा कई वर्षों बाद हो। जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वो न्याय के पथ पर एक पग भी विचलित नहीं होते। तो ये था हमारा श्लोक नंबर 2। अब देखिए हमारा तीसरा है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद्भाग देयम परमम पशूनाम। साहित्य, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो मनुष्य इन सारी चीज़ों से विहीन है तो वो कैसा है ना। तो साहित्य यानी साहित्य, संगीत यानी संगीत, कला यानी कला, ठीक है ना। विहीन यानी होता है रहित। साहित्य, संगीत और कला से रहित जो व्यक्ति है साक्षात पुच्छ विषाणहीन, साक्षात कैसा है, पुच्छ यानी होता है पूंछ, विषाण यानी होता है सींग। जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से रहित है वो साक्षात पूंछ और सींग से रहित पशु है, समझ रहे हो ना। अर्थात पशुओं के सींग होती है, पूंछ होती है, लेकिन जो ये मनुष्य है इसके पास सींग और पूंछ नहीं है, लेकिन ये साक्षात पशु है। तृण यानी होता है घास, न यानी नहीं, खादन धन अप, इसमें संधि विच्छेद करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा क्या, खादन धन अप, व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है ना। जो खादन यानी होता है खाते हुए, ठीक, और अप यानी भी, तृणम न खादन्नप यानी जो घास न खाते हुए भी जीवमाना यानी जीवित है, तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम
यह जो है उन पशुओं का क्या है, परम भाग्य है, सौभाग्य है कि वह घास ना खाते हुए जीते, अर्थात उनके हिस्से का जो भोजन है वो बचा हुआ है। एक बार इसको फिर देखिए अन्वय के रूप में। साहित्य संगीत कला विहीन नरः पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु भवति सह तृणम न खादन अपजीवमानः अस्ति तद पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। संगीत, साहित्य संगीत कला से विहीन, मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात क्या है, पशु होता है। वह घास ना खाते हुए भी जीवित है। तत् यानी यह पशूनां परमं भागधेयम्, यह जो है पशुओं का, जानवरों का क्या है, परम सौभाग्य है ना, बहुत अच्छी किस्मत है कि यह घास और क्या नहीं, मतलब यह घास ना खाते हुए भी जीवित है, अर्थात पशुओं के हिस्से का जो भोजन है वो बचा हुआ है। ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा आखिरी है, अभी हमारे 2 श्लोक बचे हुए हैं बच्चों, ठीक है ना, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िए, समझिए। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।